बिहार चुनाव के बाद, जी हां, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि अब कोर्ट जाएगी आरजेडी। यह सबसे पहले खबर देखिए, बैक टू बैक कई खबरें हैं आपके सामने हम रख रहे हैं। पहले ये हेडलाइंस देख लीजिए। हेडलाइंस में क्या लिखा है? बिहार चुनाव नतीजों के बाद, जी हां, बिहार चुनाव नतीजों के खिलाफ कोर्ट जाएगा राजद, तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता चुने गए। दूसरी हेडलाइन देखिए आपकी स्क्रीन पर, बिहार चुनाव 2025 कोर्ट जाएगा महागठबंधन, आरजेडी नेता ने कहा हमारे पास गड़बड़ी के सबूत। यानी आरजेडी के नेता यह दावा कर रहे हैं कि बिहार चुनाव में गड़बड़ी के सबूत हैं उनके पास, जिसके चलते महागठबंधन कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। महागठबंधन मतलब सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि कांग्रेस भी। पहले यह बयान सुनिए। यह बयान आरजेडी की हार के बाद आरजेडी के नेता हैं संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार। वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से ये नतीजे आए हैं, हमारे पास सबूत है, प्रमाण है और हम कोर्ट जाएंगे। सुन लीजिए ये बयान और फिर उसके बाद आखिर बैठक में और क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। सुनिए पहले ये बयान। ऐसा रिजल्ट आ ही नहीं सकता है, तो इस पे देखा जाएगा। हम लोग प्लानिंग हो रहा है कोर्ट केस करने का, तो सब जो एविडेंस है उसको इकट्ठा किया जा रहा है, उसके बाद कोर्ट केस किया जाएगा। यानी आरजेडी ये कह रही है, लालू तेजस्वी की पार्टी ये कह रही है कि धांधली करके ये चुनाव को बीजेपी ने जीता है, एनडीए ने जीता है, ये चुनाव हम हारे नहीं है। अब अखबारों की ये सुर्खियां देखिए, हेडलाइन से एक और, दैनिक भास्कर की ये हेडलाइन है, वो ये कह रहे हैं कि भाई 4 घंटे हार पर मंथन, विधायक दल का नेता चुना गया, चुनाव रिजल्ट पर कोर्ट जाने की तैयारी में। दरअसल हुआ क्या आपको यह भी बता देते हैं। हुआ यह कि विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव के आवास पर सोमवार को बैठक बुलाई गई। लालू भी बैठक में मौजूद थे, राबड़ी देवी भी उस बैठक में मौजूद थी और उस बैठक में तमाम जीते हुए विधायक भी थे। तेजस्वी यादव को पहले तो एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना गया, यानी कि नेता प्रतिपक्ष। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जिस वक्त ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को चुना गया था। जिस वक्त तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया, सबको एक साथ बिठाया गया, सबसे एक एक करके बारी बारी से पूछा गया कि भाई हार और जीत के कारण बताइए। मंथन हुआ, चर्चा हुई और तमाम विधायकों ने अपनी अपनी राय को रखा और तकरीबन 4 घंटे तक यह मैराथन बैठक चली थी, मीटिंग चली और सिर्फ इसमें बात नहीं पूछी गई। और अब इसमें कहा गया है कि जो ईवीएम में गड़बड़ी का जिक्र किया जा रहा है, जिसकी वजह से यह नतीजा आया, इसके सबूत एक साथ कोर्ट में लेकर जाएंगे। बैठक में सबने एक सुर में कहा कि ये जो हार है ये अप्रत्याशित हार है, ईवीएम में गड़बड़ी के बिना ये नतीजे आ ही नहीं सकते। फैसला हुआ कि कोर्ट जाएंगे। अब जैसे एक और बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा, लालगंज से आरजेडी की प्रत्याशी रही शिवानी शुक्ला, गड़बड़ी तो साफ साफ दिखाई देती है, वो ये कह रही हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक तर्क है, कह रहे हैं कि भाई एक निर्दलीय उम्मीदवार, उसको एक भी वोट नहीं मिला, कैसे? क्या उसने अपना भी वोट खुद को नहीं डाला? ये कैसे हो सकता है? एक बार ये बयान सुनिए। बहुत सारी चीजें बहुत साफ साफ दिख रही हैं कि अगर इंडिपेंडेंट है कोई और उसको 0 वोट्स आ रहे हैं तो क्या उसने खुद को भी वोट नहीं किया? दरअसल आरजेडी के कुछ अपने तर्क हैं, जैसे कि तर्क नंबर 1 वो ये कि भाई 1 करोड़ 15 लाख वोट मिले आरजेडी को, और ये आंकड़ा देखिए आपकी स्क्रीन पर भी है कि भाई राजद को 23% वोट मिले, सबसे ज्यादा 1 करोड़ 15 लाख 46 हजार के आसपास वोट मिले, और बीजेपी को करीब 20% वोट मिलते हैं, यानी कि 1 करोड़ 81 हजार 143 के आसपास। जेडीयू को 19.5% वोट मिलते हैं, 96 लाख करीब 97 लाख के आसपास। आरजेडी का यही कहना है कि भाई 143 सीटों पर हमने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सिर्फ 25 सीटों पर जीत मिली। ठीक है, जनता का जनादेश होगा, 25 सीटों पर जीत मिली, लेकिन पार्टी का स्ट्राइक रेट जहां एक तरफ 18% रहा, तो वहीं वोट जो मिले वो सबसे ज्यादा मिले। कैसे? अब ये तर्क सबके गले नहीं उतारा। आरजेडी का तर्क ये है कि भाई बैलेट पेपर में जो भी नतीजे आ रहे थे, बैलेट पेपर में हम आगे थे, ईवीएम में चोरी हुई क्योंकि चुनावी बैलेट पेपर से तो हम इस वक्त आगे चल रहे थे, महागठबंधन जीत रहा था, और ईवीएम जैसे ही खुली तो अब शक का धुआं जो है वहीं उठ रहा है। अब इसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अब तैयारी कर ली है, सिर्फ आरजेडी की बात नहीं हो रही है, आरजेडी ने ही सिर्फ तैयारी नहीं की है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है कोर्ट जाने की। बकायदा दिल्ली में, जी हां, दिल्ली में कांग्रेस, राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई है, 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारी सबको बुला लिया,
कांग्रेस विधायक दल के नेताओं को बुला लिया, सचिवों की समीक्षा बैठक बुलाई, कहा कि बैठक में जो खबर आ रही है, कांग्रेस भी यह फैसला कर चुकी है कि बात सिर्फ कोर्ट जाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर एक आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी खुद करेंगे। एक और बड़ी खबर यह भी आ रही है कि कांग्रेस यह चाह रही है कि भाई 243 सीटों पर चुनाव हुए और जिन 35 सीटों पर महागठबंधन जीता, कांग्रेस नहीं, महागठबंधन के सभी जीते, उन सभी सीटों पर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो जाए। अब इससे होगा क्या? इससे अगर वीवीपैट की पर्चियों का मिलान हो जाता है तो इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। वैसे पहले तो महागठबंधन के भीतर यह मांग उठ रही थी कि भाई जीते हुए विधायक सभी एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दें या फिर विधायकी की शपथ ही ना ले। सोशल मीडिया पर खूब इस तरह की मांगे उठ रही थी कि नहीं, ये हार नाकाबिले बर्दाश्त है, ये बेईमानी हुई है, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ कह देने से बात नहीं बनेगी। और आप जानते हैं कि विधायक का कैंडिडेट बनना भी आसान नहीं है। विधायकी कौन छोड़ेगा? जिंदगी भर की पूंजी लग जाती है विधायक बनने के लिए, और ऐसे में विधायक भला चाहे 1 जीते या 100 जीते, इस्तीफा कौन देता है? कोई नहीं देता, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। खैर, कुल मिला के बात यह भैया आ रही है कि एक तरफ आरजेडी है, जीते हुए विधायक और नेताओं की मांग है कि भाई तेजस्वी लालू के साथ जो मंथन हुआ कि हम कोर्ट जाएंगे, जनादेश को लेकर अदालत जाएंगे, कोर्ट की कुंडी खटखटाएंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी कुछ इसी तरह की भाषा बोल रही है। कांग्रेस भी साफ तौर पर कह रही है कि भाई हम कोर्ट जाएंगे। यानी मामला आने वाले वक्त में हो सकता है कि अब और बढ़े, क्योंकि कांग्रेस पहले भी यह दावा कर चुकी है कि हम 2 हफ्ते के भीतर प्रमाण रखेंगे, और राहुल गांधी पहले भी जो है 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी को लेकर कर चुके हैं। तो क्या अब इस मुद्दे को लेकर अब एक नई बहस कोर्ट के भीतर भी होगी, जहां पर कोर्ट में तर्क रखे जाएंगे, सबूत रखे जाएंगे, प्रमाण रखे जाएंगे कि आखिरकार बिहार के चुनाव के नतीजों को लेकर जो तस्वीर है वो क्या वाकई में झूठी है? इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।